नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आइडियल क्लासेस में। और जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर क्लासेस जो है रेगुलर चल रही हैं। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट की जाए, हाउ टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, राइट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in a certain amount of solution। पॉइंट क्या बोला है, डेफिनेशन क्या मैंने बोली, डेफिनेशन बोली है आपको द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in the amount of solution comma is called, इसे क्या बोला जाएगा, is called concentration, is called concentration। इसे क्या बोला जाता है, concentration कहा जाता है। यहाँ मैंने बोला था अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, किसी भी सॉल्यूट की अमाउंट। यहाँ पर बात हमने किसकी की, सॉल्यूट की। और दूसरा मैं यहाँ पर कह रहा हूँ क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को भी हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हो सकता है बाई मास हो या फिर बाई वॉल्यूम हो। भाई अलग अलग हो सकता है ना, सॉल्यूशन का मास हो सकता है या फिर वॉल्यूम भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग भी चेंज होती रहेगी। या फिर जरूरी नहीं है, अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, इसकी दूसरी डेफिनेशन भी होती है। और या द अमाउंट of solute, the amount of solute present in the certain amount of solvent is called concentration, is called concentration of solution। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होता है वो कि सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जो डिजोल्व होता है, घुला हुआ होता है, प्रेजेंट होता है, उससे बोला जाता है कंसंट्रेशन। अब इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, जरा इस चीज को समझो। हमने यहाँ पर ये बोल दिया, एक दो टर्म है, जरा उन्हें भी समझ लो, बहुत है। एक है सॉल्यूट, आपने सुना, और एक है सॉल्वेंट। ये दो टर्म होते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता क्या, बहुत सिंपल है। सॉल्यूट होता है जो लेस अमाउंट है, जिसकी अमाउंट कम होती है, जिसकी अमाउंट कम हो। और जो कैसा हो, मोर इन वॉल्यूम या मोर इन मास, मतलब जिसकी अमाउंट ज़्यादा हो। ये क्या होगा, मोर देन सॉल्यूट, ये सॉल्यूट से अधिक होगा, या जिसकी अमाउंट ज़्यादा हो, इसे मोर अमाउंट। ठीक है, तो अब पॉइंट समझो। जैसे अक्सर कर होता है, हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो वो ये कह देते हैं कि सॉल्यूट मतलब होता है विलेज, जिसे कहते हैं विलेज, मतलब होता है कि जो घुलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया, मान लो एक एग्जाम्पल ले लिया, आप नींबू पानी बनाते हैं, या फिर घर में कोई आता है, मेहमान आते हो, शरबत बनाते हो, तो वहां पर क्या होता है, जैसे इस ग्लास के अंदर हमने ये पानी फिल कर दिया, ठीक है, तो ये है वाटर, वाटर की अमाउंट ज़्यादा है, इसमें थोड़ा बहुत हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दी चीनी, और उस चीनी को अच्छे तरीके से इसमें घोल दिया। घुल गया, पूरी तरीके से घोल दो। जब पूरा घुल जाएगा तो वो बन जाएगा क्या, सॉल्यूशन बन जाएगा, करेक्ट। अब ये दिखेगा नहीं, तो हमने दिखाने के लिए बना दिया, चीनी उसमें दिखेगी नहीं, अगर घोल दोगे पूरी तरीके से घुल जाएगी। तो चूंकि इसमें अमाउंट दो चीज़ की, अब दो चीज़ें प्रेजेंट हैं, एक तो है इसके अंदर वाटर है और दूसरा है शुगर। अब आपको ये देखना है कि किसकी अमाउंट कम है और किसकी अमाउंट ज्यादा है। देखो घुलेगी तो चीनी, बट कंडीशन ये है कि यहाँ पे शुगर की अमाउंट कम है, तो शुगर जो है वो यहाँ पर सॉल्यूट है। क्या है, सॉल्यूट है। और ये क्या है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है। ठीक है, तो अमाउंट पर डिपेंड करेगा। अगर इसी को उल्टा कर दिया जाए चाशनी में, तो वहां उल्टा हो जाएगा, वहां शुगर जो है वो सॉल्वेंट बन जाएगी, ये सॉल्यूट बन जाएगा। समझ रहे हैं बात। तो यही चीज आपको समझनी है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होता है वो इस बात पर निर्भर नहीं करता कौन किसमें घुलेगा, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगा किसकी अमाउंट किसकी ज्यादा है।
ठीक है। अगर अमाउंट जिसकी ज़्यादा है तो वो सॉल्वेंट होगा, अमाउंट जिसकी कम है वो सॉल्यूट होगा। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ बता दी आपको कि इस कंसंट्रेशन क्या है। अब इस कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है जरा वो भी समझ लेते हैं, जरा ध्यान से समझो। हाउ टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, जरा इस चीज को समझते हैं। तो अब इसके अलग अलग तरीके होते हैं। फर्स्ट है जैसे मास बाई मास, मास बाई मास। मैं इस चीज को क्लियर करता हूं कि मास बाई मास क्या होता है। मास बाई मास का सीधा मतलब है कि द अमाउंट ऑफ या द मास ऑफ सॉल्यूशन डिजोल्व इन द फिक्स मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर मास बाई मास कंसंट्रेशन निकालना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन निकालनी है मास बाई मास में, तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अपॉन क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, इनटू क्या आ जाएगा 100। ठीक है, ये निकल आएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। समझ आ रही बात, इसे नोट कर लेना। ठीक है, ये एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, ठीक है। ये इसके अलावा इसे हम चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने दो चीजें बोली थी। अगर हो सकता है सॉल्वेंट ना दिया हो तो सॉल्यूट दिया होगा, तो इसे हम ऐसे भी रख सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या आएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या आ जाएगा 100। तो ये हो गया मास बाई मास कंसंट्रेशन। अब अगर हमें निकालना है मास बाई वॉल्यूम, ध्यान समझो, हमने क्या बोला, मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, मास बाई वॉल्यूम अगर कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी हो तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन आएगी वो आएगी अमाउंट, क्योंकि यहाँ पर मास है पहले, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर तो सॉल्यूट की अमाउंट आएगी, और नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या तो सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, इनटू क्या आ जाएगा 100। तो ये आ जाएगा मास बाई मास। ठीक है भाई, तो मास बाई मास अगर कंसंट्रेशन निकालनी हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। और तीसरा जो होता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। मान लो ऐसा है कि भाई जो सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड स्टेट में है और सॉल्यूट है वो भी लिक्विड स्टेट में है, तो फिर वहाँ अमाउंट तो देखेंगे नहीं, उस केस में उसका मास वो देखेंगे ना, वॉल्यूम देखेंगे। तो इस केस में जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मैं जो कह रहा हूँ वो समझ आ रहा है, आई होप इतनी चीज तो आप समझ पा रहे हैं। जैसे मान के चलो अभी आप घोल बना रहे हो चीनी पानी का, तो चीनी का आप मास निकाल लोगे आसानी से, लेकिन अगर घोल में दूध और पानी मिला दिया जाए तो अब दोनों ही लिक्विड स्टेट में है, ऐसे केस में हम उनका मास नहीं निकालते हैं, उनका वॉल्यूम निकालते हैं, कितने लीटर या कितने ml है ना, करेक्ट, समझ आ रही है ना बात। तो ऐसे केस में वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन निकाली जाती है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ पर होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ऊपर हमेशा सॉल्यूट का वॉल्यूम रहेगा और नीचे हमेशा वॉल्यूम किसका रखोगे, सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू क्या आ जाएगा, इनटू आ जाएगा 100। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आ रही है बात। तो कंसंट्रेशन अगर कैलकुलेट करना है तो उसका आसान तरीका है, ये तीन फॉर्मूले हैं जो आपको अच्छे तरीके से नोट करने हैं। समझ आ गई है। चलिए अब चलते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, आपके पास बुक होगी, अब क्वेश्चन एक दो ले लेते हैं ना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, 45 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, 45 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट का मतलब साधारण नमक, इज डिजोल्व इन 455
ग्राम ऑफ वाटर। 405 ग्राम दिया है, ml दिया, ये देख लेते हैं, ग्राम दिया, ठीक है, ग्राम ऑफ वाटर। आगे क्वेश्चन में कहा गया क्या, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। ठीक है बेटा, ध्यान से समझो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या कहा गया, सबसे पहले दिया है 45 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट और इसको डिजोल्व किया गया 455 ग्राम ऑफ वाटर में। तो यहाँ पर ये क्या है, ये कॉमन सॉल्ट। देखो अब हम कैसे पता चलेंगे सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट कौन, तो मैंने अभी आपको बताया था जिसकी अमाउंट ज़्यादा हो वो होगा सॉल्वेंट, ठीक है, और जिसकी अमाउंट कम हो वो होगा सॉल्यूट। तो यहाँ पर अमाउंट किसकी कम है, कॉमन सॉल्ट की, तो ये सॉल्यूट हो गया। तो सॉल्यूट की अगर अमाउंट निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है 45 ग्राम, करेक्ट। नाउ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, तो जो सॉल्वेंट की अमाउंट है वो है 455 ग्राम, ये तो सॉल्वेंट का हो गया। अब अगर हम निकालें अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, पूरा जो सॉल्यूशन बनेगा उसका अमाउंट कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, जो हमने सॉल्यूट घोला वो प्लस सॉल्वेंट यानी 455। भाई एक चीज़ बताइए, हमने नमक को पानी में घोल दिया है तो ये पूरा जो सॉल्यूशन बनेगा वो इन दोनों को मिलाकर होगा। भाई ये भी इसी के अंदर है और ये वाला भी, तो टोटल कितना हो गया, टोटल इसे ऐड करोगे तो आएगा 500 ग्राम, करेक्ट। अब निकालनी हमें क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर आएगा कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट ऑफ, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, अभी मैंने कराया था, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या आएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या होता है 100। आप चाहें तो पीछे देख सकते हैं, देखिए ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है सबको, ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है, देखो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, अभी मैंने कराया था, आपको दिख रहा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसी फॉर्मूले का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो क्या आएगी वैल्यू आएगी बेटा, तो जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी निकल के वो आ जाएगी क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितनी है 45, तो ऊपर आएगा 45 अपॉन क्या आएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन यानी 500 इंटू क्या आ जाएगा 100। तो अब इसे 2 जीरो से 0 कैंसिल, 45 अपॉन क्या आ गया ये 5%, 5 से काटोगे तो 5 बन जा 5 और 5 9 जा 45, तो राइट आंसर आ गया 9%, यानी कि जो कंसंट्रेशन है वो 9% है, करेक्ट। कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी उसकी 9%, ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है भाई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस तरीके से किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालना है तो उसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है भाई, थैंक यू।